वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। वक्त का कोई भरोसा नहीं। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्त, कुंडली के जो सितारे होते हैं वो भी अपनी जगह बदल देते हैं और हमारा नसीब बना देते हैं। तो पढ़ाई कीजिए, तन मन धन लगा दीजिए, जो भी हो सकता है लग जाइए, पूरी तरीके समर्पित हो जाइए अपनी पढ़ाई में, और ऐसा लगे कि आगे आने वाला कल हमारा हो, खुद को भी महसूस हो और दूसरों को भी महसूस हो, और ऊपर वाले ने चाहा तो कल आने वाला वक्त जो होगा वो तुम्हारा ही होगा। आइए, हम भाग 3 पर चर्चा कर रहे थे, आज हम आर्टिकल 16 पे बात करेंगे। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। सिंपल याद रखना, अवसर की समानता किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 16 में दिया गया है, अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, बस इतना सा। 16 में लिखा क्या गया है? सभी वर्गों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करने का जो प्रावधान है, ताकि हर वर्ग के नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हो सके। यहाँ पे सरकारी नौकरियों में अवसर की बात कर रहा है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? आर्टिकल 16(1) कहता है, राज्य के अधीन कोई किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? आर्टिकल 16(2) कहता है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनसे कोई विभेद किया जाएगा। याद रखना किस किस के बारे में बोला है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव के स्थान के आधार पर। ठीक है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में कम है या न के बराबर है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 16(4), ठीक है, या उनको उस आरक्षण से निवारित नहीं किया जा सकता जिनकी संख्या कम है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17, याद रखना। अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास का निषेध करता है। ध्यान रखना इस बात को। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता अर्थात विकृत का प्रवर्तन कानून द्वारा दंडनीय अपराध होगा, प्रवृत्ति जिससे बोलते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान के तहत निहित समानता के अधिकार में रखा गया है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन व्यापक अर्थों में अस्पृश्यता कुछ जातियों में जन्म के कारण व्यक्तियों के कुछ वर्गों पर लगाए गए सामाजिक विकलांगता को संदर्भित करती है, सामाजिक कुरीति को भी जो है संदर्भित करती है, जिसे हम छूने से डरते हैं, उससे ये रोक लगाती है उस पे। 1976 में एक संशोधन होता है, 1955 का एक अधिनियम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या किया गया, इस पर सवाल आते हैं, तो याद रखना नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया। संशोधन और नाम बदलने के दायरे को बढ़ाया और दंड का प्रावधान भी किया, इसमें दंड के प्रावधान को और कठोर बनाया। ठीक है, अस्पृश्यता छुआछूत विभेद है, अगर करता है कोई
तो ये एक अपराध के तहत आता है। याद रखना, अनुच्छेद 17 अपराध के तहत दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है स्पृश्यता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज के 2 ये आर्टिकल कैसे लगे आपको, हमारी वीडियो कैसे लगी, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बने रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। पूरी क्लास मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, लेकिन अभी स्टार्ट में एक बार पूरा पढ़ डालिए जिस तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे पढ़ते जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।